शिवा के बिहारी। कर्म कैसे करें, कर्म हो जाए और बंधन न हो, कर्म हो जाए और पाप न लगे। कर्म तो संसार में सभी करते हैं, मनुष्य पशु पक्षी सबके द्वारा कर्म हो रहा है, लेकिन कर्म वो कर्म है जो बंधन का हेतु न बने। मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं, तत्कर्म यन्न बंधायो, तत्कर्म यन्न बंधायो सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्मो विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कर्म वही कर्म है जो बंधन का हेतु न बने, पुनर्जन्म का हेतु न बनने पाए। कर्म से जन्म होता है और जन्म लेकर व्यक्ति फिर कर्म करता है। जन्म से कर्म और कर्म से जन्म, जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से फिर बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज। यदि एक बार बीज को भून दिया जाए तो फिर वो खाने के काम तो आ सकता है, लेकिन उगाने के काम नहीं आएगा। बीज चना है, भुन गया, अब वो खाने के काम आ सकता है, लेकिन उगाने के काम नहीं आ सकता। अब उस बीज से वृक्ष नहीं बन सकता, अन्यथा एक चना वृक्ष बनेगा तो 100 चने को जन्म दे देगा, और वो जन्म लेकर के फिर कर्म करेंगे, और कर्म करके फिर वो जन्म के हेतु बनेंगे। इस तरह बार बार जन्म और कर्म की ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक एक बार सावधान होकर कर्म नहीं करेंगे। कंटकेन कंटको धारहा, कांटे से कांटा निकालो। ध्यान से सुनो बात को। नंगे पैर आप कहीं जा रहे थे, यहां वहां देखते हुए कांटा चुभ गया, टूट गया, आप वहीं बैठ गए। कांटा चुभ गया ना, मोटा कांटा था। एक तो असावधानी ये थी कि बिना जूता चप्पल के आप चले, और दूसरे रास्ता न देख के यहां वहां देख रहे थे आप। अब वो कांटा कष्ट दे रहा है, आप वहीं से दूसरा कांटा तोड़ लेते हैं और फिर पैर में चुभाते हैं। एक तो पहले ही चुभा हुआ है और फिर, लेकिन पहले असावधानी से चुभा है, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। अब हम सावधानी से कांटा चुभा रहे हैं ताकि उस कांटे को भी निकाल दे और हमारी पीड़ा समाप्त हो जाए। हमने असावधानी से जो कर्म किए वो बंधन के हेतु बन गए। वृंदावन बिहारी। हमने असावधानी से जो कर्म किए, राग द्वेष से प्रेरित होकर हमने जो कर्म किए, वे कर्म हमारे लिए पीड़ा देने वाले हो गए, दर्द देने वाले हो, वो दोबारा जन्म देने वाले हो। अब हम सावधानी से कर्म करें, जैसे कांटे से हमने कांटे को निकाल लिया अर्जुन, इसी तरह कर्म से कर्म के फलों को खत्म करो। असावधानी से किया गया कर्म दर्द का और पुनर्जन्म का हेतु बना। अब सावधानी से कर्म करो तो जो असावधानी से किए गए कर्म हैं उनकी मैल भी धुल जाए तुम्हारी।
कर्म करते हुए बंधन में न आना, ये कर्म करने की चतुरता है, सफलता है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कर्म तो शरीर का एक धर्म ही है। यहां बैठ के कथा सुन रहे भी एक कर्म है, कथा सुना रहे हैं ये भी कर्म है। जब तक आपके साथ शरीर है, कर्म तो आपसे होंगे ही। इंद्रियों की हलचल का नाम ही कर्म कहलाता है। इंद्रियों की हलचल का नाम कर्म है। तो जब इंद्रियां हैं तो हलचल तो होना ही है। अब उसको इस सावधानी से कर्म करना है कि कर्म हो जाए और वो बंधन का हेतु न बनने पाए। इसके लिए दो रास्ते हैं। गीता में भगवान ने दो प्रकार की निष्ठा बतलाई, उसे जरा सावधानी से सुन लो। पहला रास्ता है ज्ञान योग का। तुम्हारी आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है। नहीं, ईश्वर से तुम्हारी पृथक सत्ता नहीं है। तरंग की जल से पृथक सत्ता नहीं है, गति नहीं है। जल से ही तरंग बनी है, जल के ऊपर ही दौड़ रही है, जल में ही लीन होना है। जैसे जल से तरंग बनी, वो तरंग जल से भिन्न नहीं है। इसी तरह आत्मा परमात्मा से उत्पन्न है, इसलिए आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं। जब एक ही भाव का तुम्हें बोध हो जाए। रात को ब्रह्म सरोवर में कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करते कोई बात चल गई वहां। देखो भाई, आपके यहां इमरजेंसी लाइट है। दिन में जब आपके मकान में लाइट है तो आप उसको पावर से जोड़ देते हैं, इमरजेंसी लाइट चार्ज हो जाती है। रात्रि में जब लाइट गोल होती है तो आप उसको चालू कर देते हैं। ऑन किया, उसने आपके घर का अंधेला मिटा दिया। अब अगर इमरजेंसी लाइट ये कहती हो कि जी देखो मैं तुम्हारे घर का अंधेला मिटा रही हूं, मुझको धन्यवाद दो। अब उस लाइट इमरजेंसी यंत्र से पूछो कि तुमने पावर लिया कहां से? क्या? अगर मूल पावर से तुम ना जुड़ते तो तुम चार्ज कैसे होते? और यदि चार्ज नहीं होते तो तुम अंधकार कैसे मिटाते? तो मूल तो चमत्कार पावर का है ना। पावर से तुमने लिया और फिर आगे काम कर रहे हो। जीव भी पावर ईश्वर से प्राप्त करता है और उसके बाद आगे कार्य करता है। अगर वो ऐसा मानता रहे कि पावर सब कुछ ईश्वर का है, मेरे अंदर जो आत्मा है ये ईश्वर के साथ एक है, उसी की शक्ति से गति मति स्थिति बन रही है, तो महाराज कर्म करते हुए भी व्यक्ति कभी कर्म में फंस नहीं सकता है। भाव बदलते ही स्वभाव बदल जाता है। भाव बदलते ही स्वभाव बदल जाता है। एक कुम्हार का बेटा हुक्का बना रहा था। हुक्का तो आप लोग जानते होंगे, हरियाणा में रहते हो इसलिए यहां ज्यादा लोग पीते हैं हुक्का, मिट्टी का। कई हुक्के बनाए, इतने में पिता आ गए, बोले बेटा क्या कर रहे हो? पिताजी हुक्के बना रहा हूं। नहीं बेटा, आगे गर्मी आ रही है, अब तुम हुक्का छोड़ के सुराई बनाओ, वो ज्यादा बिकेगी। जैसे ही उसने सुना कि अब हुक्का नहीं सुराई बनाना है, शब्द सुनते ही उसका भाव बदल गया।
पहले उसके दिमाग में हुक्का था, अब उसके मन में सुराई की शक्ल आ गई। ठीक है, और उसने सुराई बना दी। सुराई पक गई। सुराई ने पूछा, हुक्का बनाते बनाते आपने सुराई क्यों बना दी? बोले, पिताजी के वचन सुनकर के भाव बदल गया। जहां तुम्हारी शक्ल थी मन में, वहां सुराही की शक्ल आई। तुम्हारे लिए जैसे अंगुलियां घूम रही थी, सुराही के लिए घूम गई और हुक्के की जगह सुराही बन गई। सुराही ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनो। उसने कहा, भाई शब्द सुन के तुम्हारा भाव बदल गया तो मेरा स्वभाव बदल गया। तुम्हारा भाव बदला और मेरा स्वभाव बदला। भाव ही तो स्वभाव को बदलता है। तो अगर तुम मुझे हुक्का बना देते तो मैं भी जलती रहती, और जो मुझे मुंह लगाता उसका मुंह भी जलता रहता। और तुमने मुझे हुक्के की जगह सुराही बना दिया तो मेरा स्वभाव बदल गया। मैं इस समय ठंडी हूं, ठंडा जल मेरे अंदर भरा है, और जो आएगा मेरे पास वो भी ठंडा हो जाएगा, वो भी उसको शीतलता प्राप्त होगी। तुम्हारा भाव बदला और मेरा स्वभाव बदल गया। कहने का अभिप्राय कि संसार का सारा व्यवहार भाव से चलता है। आपका भाव बदल जाएगा तो आपका स्वभाव भी बदल जाएगा, फल भी बदल जाएगा। भाई, आपके मन में भाव उठा के अमुक नंबर पर फोन करना है, और आपकी अंगुलियां वहीं चल गई, और रिसीवर आपने उठाया तो आवाज सीधी वहां पहुंच गई। नहीं, मन में आया भाव, भाव आते अंगुली हिली, और जिस जिस नंबर पर अंगुली पड़ गई आवाज सीधी वहां जा रही है ना। इसी तरह आपके मन में एक भाव बन जाए कि हम विश्व रंग मंच पर अभिनय करने के लिए आए हैं, परमात्मा ने हमको अभिनय करने के लिए भेजा है, हमें यहां कर्म करना है, यहां कुछ हमें मांगना नहीं है, लेना नहीं है, क्योंकि हमको यहां से जाना है। मांगो तो वो चीज जो आपके जाने पर साथ ही चली जाए। क्या हमें मांगना क्या चाहिए? जो हमारे जाने पर हमारे साथ जाए। क्या जाएगा साथ में? बेटा जाएगा, बहू, पोता, पत्नी, पति। किसी कवि ने लिखा कि पुरुष नारी से बड़ा प्यार करता है, मक्खन की तरह श्रीमती को संभालता रहता है, हर जगह हाँ जी करता रहता है। पर सोच तो, ये तेरे साथ जाएगी क्या? कवि का संकेत क्या है? स्वार्थ के सब साथी जग में, बिन स्वार्थ को नाही, और घर की नारी कौन कहे जब तन की नारी नाही। बोलो वृंदावन। क्या अंत में तो डॉक्टर कहता है नाड़ी छूट रही है, बोलते नहीं बोलते? डॉक्टर वैद्य नाड़ी पकड़ के क्या कह रहे हैं? तो जब तन की नारी भी छूट रही है तो घर की नारी कहां रहेगी साथ? चलो शास्त्र की लिखी ना मानो, आंखों की देखी तो मान लो। किसी की किसी के साथ गई है क्या? और किसी का पति किसी औरत के साथ गया है? कोठी, कार, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, कुछ भी साथ गया है किसी के? शास्त्र न मानो, तुम आंखों से जो देख रहे हो वो तो मान लो। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, और नारी ग्रहे द्वार जनो श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीव एकः, कर्मानुगो गच्छत जीव एक। धनानि भूमौ, तुमने जो नोट कमाए, बैंक बैलेंस है तुम्हारा, बैंक में जमा, और जो कीमती जेवर खरीद लिए वो भी चोरी न चले जाएं इस भय से तुमने लाकर में डाल दिए। क्या
कार जो तुमने खरीदी है वो गैरेज में खड़ी रह जाएगी, नोट बैंक में, जेवर लॉकर में और कार गैरेज। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे, और नारी दरवाजे तक जाएगी। पंजाबी समाज में तो महिलाएं श्मशान तक भी चली जाती हैं, वैसे हमारे यहां कोई औरत श्मशान नहीं जाती, बस दरवाजे तक। नारी गृहे द्वार जनो श्मशाने, और जो तेरे इष्ट मित्र पुत्र पोते हैं वो श्मशान तक तेरे साथ जाएंगे। और चिता में जब 7-8 मन लकड़ी में रखा और लगाई आग, और बेटे ने फोड़ा सिर। बेटा सिर फोड़ता है, देखा है नहीं? कपाल क्रिया बोलते हैं उसको, सिर में 3 बार वो लगाता नहीं, सिर ही तो फोड़ रहा है। इसके बाद आगे तेरे साथ कौन जा रहा है? बोले कर्मानुगो गच्छति जीव एकाहा, तेरा किया पाप, तेरा किया पुण्य ही तेरा साथी बनेगा, आगे तेरा साथी कोई नहीं। भागवत में धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में गलने चले भगवान कृष्ण के वियोग में। द्रौपदी गल गई, भीम ने कहा भैया द्रौपदी गल रही है। बोले भीम, आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखा करते, जोर से बोलो वृंदावन। आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखा करते। भीम, स्कूटर में चलने वाला अगर बार बार मुड़ के देखेगा तो एक्सीडेंट से बच नहीं सकता। विश्व के रंगमंच पर अभिनय करना था, किया। जब तक विश्व के रंगमंच पर थे तो उसका अभिनय किया, और अब आगे चल पड़े तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौकर भी दुकान जाता है और मालिक भी दुकान जाता है। नौकर का मन दुकान में तब तक है जब तक उसका शरीर दुकान में है, और जब वो 8 घंटे की ड्यूटी दे के वापिस लौटता है तो फिर दुकान को याद नहीं करता। लेकिन कमजोरी यह है कि मालिक सोकर उठने से लेके सोने तक दुकान में ही मन को लगा कर रखता है। क्या भाई? नौकर का मन, नौकर का तन दुकान में है, दो नौकर का मन मकान में है, और मालिक का तन घर में है लेकिन मन दुकान में है। बोलो वृंदावन। नौकर तन से काम करता है, मन घर में रखता है। एक सेठानी के बच्चों को संभालने नौकरानी आती है, नौकरानी के भी 2-3 बच्चे हैं। वो सारा दिन सेठानी के बच्चों की गंदगी उठाती है, खिलाती है, पिलाती है। उसका तन तो सेठ के यहाँ है लेकिन बच्चों को घर छोड़ आई है, मन उसका बच्चों में लगा हुआ है। और श्रोता तन से कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, मन से घर का चिंतन करते हैं। शाम हुई और एसटीडी में भीड़ लग गई, हलो हलो ठीक है बस हम आने वाले हैं, 2-3 दिन की बात और है, संभाले रहना। बोलो वृंदावन। क्या समझे? हमारा तन यहाँ है, मन घर में है। नौकर का, नौकरानी का तन मालिक के यहाँ है, मन घर में। ये जीने की कला है। अगर आप भी इस संसार को ऐसा मान लो कि हमने कोई पाप किया था, उसकी सजा भोगने के लिए मृत्यु लोक में पटक दिए गए हैं, और सही नियत से कर्म कर, जेल में रहने वाला अगर सजायाफ्ता व्यक्ति जेल में बढ़िया काम करे तो उसकी सजा कुछ कम कर दी जाती है। कोई बैठा हो यहाँ ऑफिसर तो बता सकता है इसको। खूंखार खतरनाक व्यक्ति जेल में और गलतियां करे तो उसके अपराध बढ़ते जाते हैं, और बढ़िया ढंग से काम करे नहीं तो उसकी सजा कम होती है, माफ भी हो जाती है। हम इस संसार में सजा भोगने आए हुए हैं। हमने पहले जन्म में जो गलत कर्म किए
उसकी सजा भोगने आए हैं। हम कोठी में नहीं रह रहे, हम जेल में रह रहे हैं। जेल में भी A, B, C, D कई विभाग होते हैं, कई क्लासें होती हैं। जो VIP लोग होते हैं उनको A में रखा जाता है, उससे कम हो तो B में, उससे और कम हो तो C में, से चलता रहता है। तो अगर आपकी कोठी बहुत बढ़िया संगमरमर की बनी है तो आप VIP जेल में रहने वाले सजायाफ्ता हो, और थोड़े कम में बनी है तो B क्लास के व्यक्ति हो, और सामान्य मकान है तो C क्लास के सजायाफ्ता व्यक्ति हो। आप सजायाफ्ता व्यक्ति हो, आप सजा भोगने आए हो, और सजा भोगते फिर गलत काम करोगे तो सजा बढ़ती चली जाएगी, और बढ़िया काम करोगे तो ठाकुर सजा माफ कर देगा, सीधे बैकुंठ ले जाएगा। बोलना नौकर की तरह काम करो। गुरु नानक देव जी के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं हमको। जिनको जाना उत्त है, जिनको जाना उत्त है, वे क्यों लोड़े इत्त, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। क्या ये बहुत भले आदमी थे, गुलाब के फूल की तरह थे, 35 वर्ष के थे। हे भगवान, तूने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, उनको क्यों ले गए? अरे उसने बढ़िया काम किया, सजा माफ हो गई। भगवान ने कहा जल्दी बैकुंठ आ जाओ, हमारे काहे को संसार में पकड़ रहे हो। ये बड़ा गंदा आदमी है, ये बूढ़ा हो गया 85-90 वर्ष का, अभी तक नहीं मर रहा। बोले उसकी सजा भगवान बढ़ाते जा रहे हैं, भोग में खटिया में पड़े पड़े सड़ता रहो, ना बेटा माने, ना पोता माने, ना पत्नी माने, दुख से और मरता रहो। ये विश्व रंग मंच है। जैसे अभिनेता अभिनय करता है, इसलिए कि मेरे अभिनय से दर्शक प्रसन्न हो जाए। क्या बढ़िया से बढ़िया पुरुषार्थ करता है। टेस्ट क्रिकेट में जाने के लिए रात दिन रात लोग बल्ले चलाते हैं, गेंद फेंकते हैं, और फिर वहां जाके जी जान से कोशिश करते हैं कि मेरे बल्ले की गेंद सीधी 6 में जाए। क्या समझ में आई बात? मुझको इनाम मिले, देखने वाले मुझको धन्यवाद दें। वो कभी नहीं सोचता कि मेरे बल्ले की गेंद क्या क्रिकेट में जाके छू जाए, क्या पीछे वाला पकड़ ले। वो सावधानी से चलता है, उसकी मजबूरी है कि कभी वो चूक जाता है। गेंद फेंकने वाला भी इस ढंग से गेंद फेंकता है कि मेरी पहली गेंद में ही ओपनर आउट हो जाए। अब वो नहीं हो रहा, ये उसके भाग्य की बात है। बाकी उसकी कोशिश यही है कि लोग मुझे इनाम देंगे, लोग मुझे धन्यवाद देंगे। इसी तरह हम और आप संसार में आए हैं। हमें ईश्वर ने जो पार्ट दिया, कोशिश करो इतना बढ़िया पार्ट हम अदा करें कि कुरुक्षेत्र तो क्या, सारे हरियाणा का, सारे देश के लोग तुम्हें धन्य 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 हो भाई, धन्यवाद दें, और अंत में तुम भगवान के पास ही चले जाओ, पुरस्कार मिलेगा। सबसे बढ़िया पुरस्कार है बैकुंठ, ईश्वर की प्राप्ति। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान राम आए तो पुरस्कार वितरण हो रहा था। इष्ट मित्रों को प्रभु राम मुक्त हस्त लुटा रहे थे। जिसे जो चाहिए लो, बानर भालू जिसे जो चाहिए ले जाओ। और सब लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे कि हमारे राम अपने हाथों दे रहे हैं, हम ले लें, हम लें। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है वहां जो नीचे सिर किए हुए चुपचाप बैठा हो। वो कौन है? हनुमंत लाल जी, जिनका सक्रिय योगदान रहा राम रावण युद्ध में, जिन्होंने सारे राम परिवार को ऋणिया कर्जदार बना दिया। अगर अंगूठी लेकर के लंका न जाते तो सीता न बचती, अगर लंका न जलाते तो रावण का हौसला पस्त न होता। क्या? और सजीवन बूटी न लाते लक्ष्मण नहीं बचते, और भरत को संदेश न देते तो भरत नहीं बचते। रात दिन 24 घंटे, नहीं शादी, नहीं
बेटे नहीं, पोते नहीं, मकान नहीं, निवास कुछ नहीं। जीवन का पूर्ण समर्पण राम के प्रति। सारे परिवार को जिन्होंने अपनी सेवा से ऋणिया कर्जदार बना दिया, वो नीचे सिर करके चुपचाप बैठा हुआ है। भगवती जनक नंदिनी जानकी का ध्यान हनुमान जी की ओर था। सब ले रहे थे हाथ बढ़ा बढ़ा करके, हमें दीजिए, हमें दीजिए। भगवती जानकी बगल में बैठी इशारा करती हैं, आर्यपुत्र राघव, जिसने सारे परिवार को कर्जदार बनाया, जिसने मेरा उपकार किया, आपका किया, लक्ष्मण का, भरत का, माताओं का, आपको और लक्ष्मण को वही रावण पाताल में ले गया था और भद्रकाली के सामने बलि देना चाहता था। आप सब कुछ दे रहे हो, इसे भी तो कुछ दे दो। प्रभु राम ने कहा, प्रिय मुझे अच्छी तरह ध्यान है, सबको दे दूं, पूर्णाहुति तो यही होने वाली है अंत में, सबको देने के बाद इन्हें देना। क्योंकि हाथ बढ़ा नहीं रहे, अब जो हाथ बढ़ा नहीं रहा उसको पहले दे दूं, और जो बढ़ा रहे उनको ना दूं तो ये सोचेंगे कि राम जी का हमसे प्यार कम है। मैं समझता हूं हनुमान जी ने कितनी मेरी सेवा की है और तुम्हारी सेवा की है परिवार की। बाद में ठीक है प्रभु, सबको दे चुके। अब भाई और कोई लेने वाला है? अगर कोई लेने वाला हो तो हाथ बढ़ाए, राम मुक्त हाथों दे रहे हैं। फिर भी हनुमान जी ने हाथ नहीं बढ़ाए, फिर भी सिर ऊपर नहीं किया। कोई याचना नहीं, कोई कामना नहीं। आखिर भगवती सीता ने इशारा किया, बेटे देखो प्रभु क्या कह रहे हैं, सबने ले लिया, तुम भी तो कुछ ले लो। नीचे से गर्दन थोड़ी सी ऊपर की, सब हाथ फैला रहे हैं तो तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम भी तो लो ना, तुम जो मांगोगे मैं हम दिला देंगे तुम्हें प्रभु, संकोच नहीं कर। प्रभु राम ने कहा, हाँ हाँ हनुमंत लाल जी, ये हमारा वायदा है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम एक बात को दो बार नहीं कहते, रामो दुर्ना विभाषते। अगर राम ने कहा कि ये करना है तो करना है, देना है तो बोलो बेटे, तुम जो कहोगे मैं दे दूं। अगर तुम ये कहो ना कि सिंहासन दे दो मुझे, ये पद दे दो, तो मैं अभी सिंहासन छोड़ के उतर जाऊंगा, तुम्हें राजा बना देगा। तुम कहो कि मुझको ब्रह्मा बनना है, तो भले नया ब्रह्मांड बनाना पड़े, मैं नया ब्रह्मांड बना के तुम्हें ब्रह्मा बना दूंगा। इंद्र बनना चाहते हो तो नया इंद्र बना दूंगा, तुम मांग लो जो चाहिए। हनुमान जी उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़े, बड़े सकुचाए शर्माए से बोले, प्रभु प्रभु पद तो चाहिए मुझे, मेरे मन में पद की इच्छा तो है, लेकिन मांगने में संकोच हो रहा था, क्या पता सरकार देते भी हैं कि नहीं देते हैं। नहीं नहीं हनुमंत लाल, मैं कह चुका ना कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और राम झूठ नहीं बोलता, ये सारा ब्रह्मांड जानता है। तुम संकोच छोड़ के एक बार मांग तो लो, जो पद मांगोगे मैं दे दूंगा। हनुमान जी आगे थोड़ा सा बढ़े और राम जी के चरण पकड़ लिए, बोले ये पद मुझे दे दो, बाकी पद दुनिया में जो मांगता है आप देते रहो, ये परमानेंट पद है, मुझे और कुछ नहीं। बाकी सारे टेम्परेरी पद हैं, कभी ना कभी तो छिन ही जाते हैं, लेकिन ये पद अगर पग है ना, पद पद ही तो कहलाता है। बोले ये पद हमें दे दो ठाकुर, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम रो पड़े, सीता जी के आंसू टप टपाने लगे, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। धन्य हो हनुमंत लाल, तुम धन्य हो बेटे, धन्य हो। सेवा सबसे ज्यादा और मांग कुछ। प्रभु को छोड़ करके अगर तुम कुछ मांगोगे तो हमेशा घाटे में रहोगे। बहू के बेटा नहीं हो रहा, कोई कृपा कर दो स्वामी जी, एक बेटा आ जाए। अरे बाबा, तुम्हारे कहने से बेटा हो जाएगा?
अगर हमारे कहने से बेटा हो जाए तो दुनिया में कोई स्त्री बंध्या रह जाएगी? वो ऊपर वाला अपने आप सब कर रहा है। वो जहां जैसा जो ठीक समझ रहा है वो अपने आप कर रहा है। तुम्हारा काम है उसका चिंतन करने का, उसका काम है तुम्हारी समस्या हल कर। वो जो ठीक समझेगा उस काम में देर नहीं लगाएगा। तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ईश्वर प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको छूटना है, बस सीधी सी बात। परमात्मा के इस विश्व रंग मंच पर आए, जो ड्यूटी दी करो, दिल खोल कर करो। और जब ठाकुर ये कहें कि तुमने बहुत बढ़िया अभिनय किया, वर मांगो तो हनुमान की तरह कहना अपना पद दे दो, अपने चरण दे दो, अपने समीप रख लो ठाकुर, छुट्टी। बार बार का जन्मना, बार बार का मरना, बार बार मां के गर्भ में शयन करना, बार बार कष्ट उठाना। हमने प्रथम दिवस ही सुनाया था कि मिस्त्री और लेबर बढ़िया कोठियां बनाते हैं, पर उनके नसीब में झोपड़ियां होती हैं। लेबर बेलदार है, वो कोठी में कब तक घुसे रहते हैं जब तक कोठी पूरी बन नहीं पाती। और कोठी बनी और मकान मालिक ने कहा जयराम जी की जाओ, फिर नई कोठी बनानी शुरू। बेचारे नए पापड़ बेलते रहते हैं। दूसरी कोठी बन के तैयार हुई, वहां के मालिक ने भी कहा आगे बढ़ो। सारी जिंदगी कोठियां बनाते हैं, झोपड़ी में रहने को मिलता है। ये इंसान भी लेबर की तरह है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक झूठ बोलकर, बेईमानी करके, खून पसीना एक करके, जैसे तैसे मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, बेटों की शादी ब्याह, पोते, ये जब तक कर पाता है तब तक मौत का पैगाम आता है कि आगे चलो। मौत आके क्या कहती है? आगे चलो। और मर के जब जाके दोबारा जन्म लिए, नरक के कितने दुख भोगे, गर्भ के कितने दुख भोगे, बचपन के दुख भोगे, होश संभाली, फिर पापड़ बेलना शुरू किया। और नया नया परिवार बसाते बसाते जब रहने का नंबर आया तो यम के दूत आए और उन्होंने कहा आगे चलो। अरबों जन्म बीत गए, नए घर बसाते बसाते अभी तक कुछ बना नहीं। एक घर ऐसा बसा लो कि जहां से तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं हो। वो घर है ईश्वर के पद, ईश्वर का वैकुंठ धाम, ईश्वर का स्वरूप। बढ़ो, कर्तव्य समझ के कर्म करो। जो कर्म करो ईश्वर के लिए कर्म करो। जैसे वैष्णव व्यक्ति भोजन करने से पहले देखता है ये पदार्थ मेरे खाने लायक है या नहीं, ये पदार्थ भगवान को भोग लगा है या नहीं। इसी तरह से आप कर्म करते समय सोचो जो कर्म हम कर रहे हैं ये हमारे लायक है या नहीं है। और नहीं है तो मन इंद्रियां कितने जोर मारे, खबरदार हम ये गलत काम नहीं करें। एक महात्मा झोपड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी अपने मन को, अरे मन, इंद्रियों कान खोल के सुन लो, जो गलत रास्ते में जाएगी मैं उसको शरीर से निकाल के फेंक दूंगा। आंख सुंदरता देखना चाहेगी किसी की, फोड़ दूंगा, निकाल दूंगा। और कान गंदे गीत सुनना चाहेंगे, सलाई डाल दूंगा। पैर गलत जगह जाना चाहे, काट दूंगा। कर दिया। झोपड़ी के अंदर बैठा था, एक परम सुंदरी नारी सामने से निकली, परम सुंदरी। तो मन ने कहा कि एक बार और देख लें। समझाया नहीं, ये अपने काम की चीज नहीं। मन नहीं माना, आखिर पैर एक बाहर निकल ही गया ऐसे देखने के लिए। और जैसे एक पैर बाहर निकला उसने गंडासा उठाया, पैर काट दिया। और फिर दूसरे से कहता है कि तू भी बढ़, तुझे भी काट देता हूं।
अब दूसरा जाएगा बाहर? बोलो। जब तक आप मन से संघर्ष नहीं करेंगे, क्या मन आपका संकल्प कमजोर देखता है तो वो बलवान हो जाता है, और जब मन आपका संकल्प दृढ़ देखता है तो वो कमजोर हो जाता है। क्या समझे? हमने कहा ना कि जवान माँ है और जवान बेटा और एक कमरे में बैठे हैं, एक बिस्तर में लेटे हैं। माँ के मन में विकार आया, बेटे के मन में आया, क्यों नहीं आया? मन का संकल्प दृढ़ है। जब संकल्प तुम्हारा दृढ़ होगा तो इंद्रियां तुम्हारी, मन तुम्हारा कमजोर हो जाएगा, और जब तुम्हारे संकल्प में कमजोरी आ जाएगी तो इंद्रिय और मन उसी समय बलवान हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों ने बार बार कहा कि जिसका संकल्प दृढ़ है सफलता उसके चरण चूमती है। क्या भाई? संकल्प जिसका दृढ़ है सफलता उसके चरण चूमेगी, विजयश्री उसके गले में माला पहनवाएगी, इसमें संदेह नहीं। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन विश्व के रंग मंच पर आए थे, अपने से जो बना अपन ने अभिनय किया और अब अपन चल पड़े हैं, आगे पीछे मुड़कर नहीं देखना। द्रौपदी गल गई, मुड़कर नहीं देखा युधिष्ठिर। सहदेव गल गए। भीम ने फिर कहा धीमेश्वर में, भैया सहदेव भी गल गए। हमने कहा ना भीम, आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखा करते। नकुल भी गल गए, प्यारा अर्जुन गल गया, और जब भीम गलने लगे तो फिर मुख से आवाज निकली, भैया मैं सदा के लिए आपसे बिछुड़ रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चलते हुए आगे, मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कहा, भीम संयोग का अंत वियोग में होता है। सर्वे संयोगा वियोगांता। दुनिया का हर संयोग अंत में वियोग में जाके समाप्त होता है। संसार का कोई संयोग सदा बन के नहीं रहता, उसका अंत वियोग में ही होता है। आप कुछ भी चाहो होगा वही जो ईश्वर ने लिख दिया है, जो ईश्वर ने निश्चित कर दिया वही होना है। हम और आप किसी तरह छटपटाते रहें, समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा भीम, इतने दिन का हमारा तुम्हारा साथ था भाई, जाओ, और हम भी आ रहे हैं थोड़े समय बाद, चलते हैं। कुत्ता आ गया एक पीछे, आगे पीछे। इस बर्फ में कुत्ता कहां से आ गया? यहां तो पक्षी भी नहीं है, तो पशु कैसे आ गया? और कूं कूं करे आगे पीछे कुत्ता। यहां इसका और कोई रक्षक तो नहीं है? जिसका दुनिया में कोई रक्षक ना हो और वो पीछे लग जाए, उसकी रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य है। हम जहां रोटी खाएंगे इसको जरूर खिलाएंगे, और जहां जाएंगे साथ चले। उस कुत्ते के शरीर में कीड़े पड़े हुए, कीड़े बिलबिला रहे, वो बार बार चाटता था काएं, और फिर पीछे लौटे और बर्फ में चढ़ते जा रहे। मेरे आश्रित कुत्ते को कष्ट हो रहा है, मैं इसका कष्ट मिटाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। कीड़े निकाल के बर्फ में फेंकूंगा, कीड़े मर जाएंगे। नहीं निकालता हूं तो कुत्ते को कष्ट हो रहा है। एक पत्थर उठा करके अपनी जांघ में मारा जोर से, जांघ में घाव बन गया। कुत्ते के कीड़े निकाल के अपनी जांघ में रख लिए। मुझे कष्ट हो जाए, मेरी शरण में आने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमने कल सुनाया था ना कि अभी अखबार में निकला कि अपनी गरीबी मिटाने वाले सांसदों को इस बार टिकट नहीं दी जाएगी।
क्या है नन्ना जी? ये जो देश की गरीबी मिटाने का नारा लगाते हैं ना, इनमें अधिकतर वे लोग हैं जो अपनी गरीबी मिटाने की पहले कोशिश करते हैं। इस देश में अगर भ्रष्टाचार फैलाया है तो नेताओं ने। इनको चुनाव के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, अरबों रुपए चाहिए। इनको विलासिता के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। सभी ऐसे हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं, ये मैं कहता रहता। अब फिर वो समाज को चूसते रहते। जब बाड़ी ही खेत को खाने लगे तो फिर खेत की रक्षा कौन करेगा? बाड़ी तो खेत की रक्षा के लिए होती है, लेकिन बाड़ी खेत खाना शुरू कर दे फिर खेत की रक्षा कौन करेगा? हम जिनको वोट देते हैं इसलिए कि वो हमारे दुख दर्द को समझें और हमारा दुख दर्द मिटाएं गरीबों का। वो गरीबों का दुख दर्द नहीं समझते, उनको शराब पिलाकर पैसे देकर के वोटें ले लेते हैं क्या? और उसके बाद फिर अपनी कई पीढ़ियों की व्यवस्था करते हैं। राजा वो राजा है युधिष्ठिर जैसा, जो कुत्ते के कीड़े निकालकर अपने शरीर में घाव बना करके भर के रख रहा है। मुझे कष्ट हो जाए। गर्भवती सीता का त्याग कर रहे राम। प्रजा के मन में संदेह नहीं आना चाहिए। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाए लोकस्य मुंचतो नाश्ते में बैठा। मैं राजा बनकर के बैठा हूं, मैं राजा नहीं हूं, मैं प्रजा का सेवक हूं। अगर प्रजा के मन में मेरे प्रति संदेह हुआ तो मैं अपनी प्राण प्रिया जानकी को त्याग दूंगा, पर प्रजा के मन में संदेह नहीं आने दूंगा। राम ने घोषणा कर दी। और एक धोबी ने अगर कह दिया तो निर्दोषा सगर्भा सीता को घर से राम ने निकाल दिया। तुम उस देश के सांसद हो, उस देश के विधायक हो जिस देश में राम जैसे राजा हुए, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा हुए और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे राजा। तुम अपनी संस्कृति, अपने धर्म और देश की गरिमा का थोड़ा तो ध्यान रखो। क्या अपनी जांग में महाराज भर लिए कीड़े। विमान आ गया स्वर्ग से। युधिष्ठिर दूसरे की पीड़ा सहन न कर सकने वाले धर्मराज जीवन भर झूठ नहीं बोली। आधी झूठ है पूरी जिंदगी, और वो भी भगवान कृष्ण के जोर रहने पर। इसी कुरुक्षेत्र एक झूठ नहीं माने, आधी। जब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि धर्मराज जी आप झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, क्या होगा? बोले द्रोणाचार्य नर्वस हो जाएंगे, और द्रोणाचार्य अगर नर्वस हो गए, शस्त्र फेंक दिया और मारे गए तो आपकी विजय निश्चित है, आप राजा बन जाओगे। बोले केशव, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की लड़ाई राजा बनने के लिए नहीं है, कर्तव्य बुद्धि से युद्ध के लिए हम आए हुए हैं। हम धर्म क्षेत्र में बैठ करके हम अधर्म नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिशम हो ही कि कोटक गुंजा। दुनिया में झूठ बोलने जैसा कोई पाप नहीं हो, परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं। करोड़ों घुंचियां, करोड़ों रत्तियां मिलकर भी हिमालय पर्वत के बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह करोड़ों पाप मिलकर भी झूठ के बराबर। मैं झूठ नहीं। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, धर्म भूमि में बैठकर यहां तो दान करोगे तो करोड़ों गुना होगा। लंगर चल रहा है, कोई कहता चावल मेरे तरफ से, कोई कह रहा घी मेरे तरफ से, कोई कहता ये नोट लो, कोई कहता ये व्यवस्था लो, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। ये अधर्म के क्षेत्र में तो बहुत सारे पाप के बीज तुमने बो दिए। अब धर्म क्षेत्र में बैठ के कुछ पुण्य के बीज भी तो बोलो, कुछ नाम जप लो, कुछ कथा सुन लो, कुछ हाथों से दान कर लो। युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ नहीं बोल।
अब बोलो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं कहता हूं झूठ बोल दो, और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक और बहुत बढ़िया बात याद आ गई महाभारत की, आप सुनो। एक बार भगवान कृष्ण ने भीमसेन से कहा ये काम थोड़ा पाप तो है भीमसेन, लेकिन तुम कर दो। भीम ने कहा मैं मोटा हूं इसका मतलब मेरी बुद्धि मोटी है क्या? मैं मोटा हूं, मेरी बुद्धि मोटी नहीं, मैं पाप नहीं करूं। भगवान ने कहा कि मुझको दे देना पाप करके, अगर पाप का तुझे भय है तो मुझे दे देना, पाप कर ले। भीम ने कहा ठाकुर आप नटखट छलिया हो, आप कहते हो पाप मुझको दे देना, मैं आपको पाप कभी नहीं दूंगा। क्यों? बोले द्रौपदी ने 2 अंगुल कपड़ा दिया तो आपने करोड़ों मीटर उसको दे दिया, तो मैं थोड़ा सा पाप दूंगा तो करोड़ों गुना करके लौटाओगे ना, इसीलिए मैं पाप तो मैं नहीं दे सकता कभी, ना करूंगा ना दूंगा। इसलिए मेरी बुद्धि मोटी नहीं है, मैं भले ही मोटा हूं, मेरी बुद्धि इस बात को समझती है कि ईश्वर को जो दिया जाए वो करोड़ों गुना होकर के लौटता है। आप पाप ले लो किसी भगत के और खत्म कर दो, अलग बात है, पर पाप करके हम आपको दें, नहीं किया पाप। भगवान की बात भी नहीं माने। धर्मराज युधिष्ठिर भी बोले केशव कृपा कीजिए, मुझे धर्मराज की डिग्री आप लोगों ने दी है, तो धर्मराज अधर्म नहीं करेगा, राज्य के लिए झूठ नहीं बोले, मुझको कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे धर्म का पालन करना है, मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, मैं पांडु का पुत्र हूं, मां कुंती का बेटा हूं, जिसने अपना सारा जीवन संघर्ष में व्यतीत किया, अपने जीवन का सारा सुख त्याग दिया, लेकिन गलत कदम नहीं उठाया मेरी मां ने। हम छोटे छोटे थे, हमारे पिता चले गए, लेकिन हमारी मां ने जैसे हमें पाला है और जिस धर्म के सांचे में उसने ढाला, जिसका फल के आपके श्री चरण मिल गए, केशव हमसे पाप नहीं कराओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे एक झूठ बोल देने में क्या समस्या, लोग तो सैकड़ों झूठ रोज बोलते रहते हैं धर्मराज। और फिर राजा बनना, कुर्सी मिलना, पापियों को मारना। बोले केशव ये काम नहीं कराओ, नहीं मैं शस्त्र छोड़ के कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र छोड़ के चला जाऊं। अब फिर मीटिंग की भगवान कृष्ण ने कि बाबा ये तो अपनी मर्यादा से हटेगा नहीं, कोई उपाय करो। क्या उपाय करें? बोले अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, उसको मार दो। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया। फिर आए मिलकर के सब। भगवान कृष्ण ने कहा पूरी झूठ नहीं बोल सकते तो आधी तो बोलो। बोलो बोलना क्या बोलना है? बोले सिर्फ ये कह दो आप, हाथी का नाम कुंजर भी होता है। अश्वत्थामा मारा गया है, नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा, नर है या हाथी, पर अश्वत्थामा मारा गया। ये भी मेरे कहने से कर दो। सब के सब एकदम चारों तरफ से घेर लिए। बोले धर्मराज जी आप भगवान की बात भी नहीं मानते हैं। अर्जुन ने कहा मैं इनकी बात मान के युद्ध करने तैयार हो गया, आप मान लो ना भाई साहब, जरा सी बात है, आप इतना ही कह दो कि नरोवा कुंजरोवा, नर है या कुंज। आधी झूठ हुई ना, हाथी तो है पर थोड़ी जानकारी तो थी, पर नरोवा। बड़े मुश्किल से खड़े हुए, तैयार हुए, लेकिन पसीना आ गया पूरे शरीर। किसके? युधिष्ठिर। पसीना आ गया महाराज शरीर में। और जब चले कौरवों की ओर, तो कौरवों ने सोचा कि ये लड़ते लड़ते अब पराजित होने जा रहे होंगे,
भयभीत हैं, इसलिए मेल करने आ रहे हैं, पराजय स्वीकार करने आ रहे हैं। तो बाजे बजने लगे, इस तरफ से भी बाजे बजे, वहां से बज रहे थे। इसी बीच में युधिष्ठिर ने कह दिया, नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हतो हता। भाई नर है या कुंजर है मैं ये नहीं जानता, पर अश्वत्थामा कुंजरों व शब्द बाजों की गड़गड़ाहट में सुनाई नहीं पड़ा, नर शब्द सुनाई पड़ा। द्रोणाचार्य ने शस्त्र फेंक दिए, बैठ गए और धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। सारी जिंदगी टीस रही युधिष्ठिर के मन में कि मुझे जिंदगी में आधी झूठ बोलना। और महाभारत में लिखा है कि नरक का दर्शन कराया गया उनको। किनको? नरक में डाला नहीं गया, नरक का। क्यों? जिंदगी में अब अपने दिल पर हाथ रख के देख लेना जरा भैया कि अपन कहां हैं सनातन धर्म पैदा होने वालों। जब वो कुत्ते के उसमें रखा और विमान आया, बोले धर्मराज चलो, देवता आपके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए खड़े हुए हैं। बोले इस कुत्ते को भी लेते चलो, क्योंकि इसका अपना कोई नहीं है यहां, खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कि जिसके जिम्मे मैं छोड़ दूं। ये मेरी शरण में आया, मेरे पीछे लगा है, इसलिए मैं इसको असहाय छोड़कर। देवदूतों ने कहा, अरे धर्मराज स्वर्ग में कुत्ता जाएगा? मनुष्य नहीं जा पाते हैं पुण्यहीन, कुत्ता क्या जाएगा वो? अगर चलना है तो स्वर्ण अवसर है, विमान पर बैठो और सीधे स्वर्ग चलो, नहीं पछताना ना पड़े तुम्हें बाद में। बोले मैं यहीं रहना पसंद करूंगा, पर अपने आश्रित को छोड़ करके जाना, स्वर्ग जाना भी पसंद नहीं करता। इतनी कहने की देर कुत्ता गायब हो गया और वो धर्म के रूप में कुत्ता ही सामने खड़ा हो गया। देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाए। उस समय जो वो धर्म सामने खड़ा हुआ, उसने जो कहा वो सुन लो, इसके लिए इतनी कथा सुनाई आप। उसने कहा, धर्मराज पैदा होने के बाद आपने कितना कमाया, क्या क्या आपने पैदा किए, क्या क्या आपने बनाया, नहीं कितनों को आपने अपना माना, लेकिन आज ऊपर जाते समय उनमें कौन आपका साथी है? केवल मैं आपका साथी बना हुआ। जीव का सच्चा साथी धर्म है, ईश्वर है। ईश्वर और धर्म को छोड़कर तुम्हारा सच्चा सगा साथी अपना दुनिया में कोई नहीं। इसलिए पत्नी छूटती है तो छूटने दो, पुत्र छूटते हैं तो छूटने दो, धन जाता है तो जाने दो, लेकिन धर्म और ईश्वर को जीवन में नहीं छोड़ना। वही साथी। केवल धर्म की जय बोलने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण तब होगा जब हम धर्म के रास्ते पर चलना सीख लें। दुनिया भर की हम बेईमानी करते हैं दिन में। आज झूठ बोलना सत्य हो गया है, और सत्य बोल, पहले लोग कचहरी में झूठी गवाही देने के लिए किसी को रुपया देते ना, 150 रुपये ले लो हमसे और कचहरी में जाके हमारे लिए झूठी गवाही दे दो कि हमने देखा है। तो वो क्या कहता था? बोले हम बाल बच्चेदार हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, झूठ बोलने वाले के बच्चे सुखी नहीं रहते। हम बाल बच्चेदार हैं इसलिए। और आज के व्यक्ति से कहो भाई सत्य बोलो, बोले महाराज हम बाल बच्चेदार हैं इसलिए सत्य नहीं बोलेंगे। बोलो वृंदावन। क्या भाई? हम बाल बच्चेदार हैं इसलिए हम सत्य नहीं बोलेंगे। सत्य बोलेंगे दुकान बैठ जाएगी, हमारी बच्चे भूखे मरेंगे। पहले लोगों का फार्मूला था कि झूठ बोलने वालों के बच्चे भूखे मरेंगे, नालायक होंगे। और आज का दिमाग ये हो गया है
कि सत्य बोलने वालों के बच्चे भूखे मरेंगे। ये फिरोजपुर के बैठे हैं एक दो लड़के, एक भगत जी की दुकान है, आज तक किसी की शिकायत उस दुकान में नहीं आई हो। भगत की तो मिठाई की, दूध की, और महाराज 4 लाख रुपया टैक्स देता है साल का, 3 लाख रुपया टैक्स देता है। दुकान से सामान ले जाने वाले व्यक्ति ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमको माल गलत मिला है या कीमत ज्यादा लगी। और लंबी लाइन है सामान खरीदने वाला। आप कहते हो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो भूखे मर जाएंगे, बच्चे मरेंगे। हम कहते हैं नहीं, आप सत्य को एक बार स्वीकार करके तो देखो, हो सकता है कुछ दिन के लिए कष्ट हो जाए। हरिश्चंद्र श्मशान घाट में खड़े थे। देवी भागवत कभी पढ़ो सुनो, जिनने पढ़ा सुना हो। श्मशान में खड़े थे। चक्रवर्ती महाराज आज चिथड़े पहन करके टैक्स लेते हैं, कफन मुर्दा का टैक्स लेते। बिना टैक्स दिए कोई मुर्दा नहीं जलाएगा, मालिक का आदेश। चक्रवर्ती सम्राट अपने सत्य की रक्षा के लिए रात्रि में खड़ा है, सावधान, बिना टैक्स दिए कोई मुर्दा नहीं जलाएगा। पत्नी तारा, इकलौता बेटा, जिगर का टुकड़ा, सर्प ने जिसको डसा है, मृत्यु हो चुकी है, जैसे स्मशान लाने वाला कोई नहीं था, जिसके कफन के लिए कपड़े नहीं थे। मां स्वयं बेटे को स्मशान लेके आ रही है। कोई मां अपने बेटे को स्मशान नहीं ले रहा, अपने हाथों में लेकर। और कफन नहीं था, अपनी धोती का ही कफन बना दिया है उसने, सामने की धोती का पल्ला उड़ा दिया। ए चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र बेटा, अगर अयोध्या में तेरी मृत्यु हुई होती तो तुझे स्मशान कैसे ले जाया जाता। आज तू अनाथ की तरह स्मशान आया है। तेरी मां अपनी धोती के आंचल को कफन बना करके स्मशान में ला रही है। हे महाराज, अगर कहीं हो आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने जिगर के टुकड़े के अपने बेटे रोहित का अंतिम मुख देख लो। मैं अभागनी आपकी अमानत की रक्षा न कर पाई, आपके घर का दीपक बुझा मेरे कारण। हरिश्चंद्र ने सुन लिया और देख भी लिया और पहचान भी गए और संवाद भी हुआ पति पत्नी का। बात लंबी है लेकिन अब जलाना है। हरिश्चंद्र कहते हैं, तारे, कफन लिए बिना रोहित को जलाने नहीं दूंगा। रो पड़ी तारा। ये पुत्र किसका है? किससे टैक्स मांग रहे हो आप? मैं धोती का कफन बनाकर लाई हूं, अपनी धोती काट कर दूं, मेरा शरीर उभर जाएगा। आखिर तो पुत्र आपका है। हरिश्चंद्र ने कहा, तारे, जिस धर्म के लिए हमने तुमको बेचा, बेटे को बेचा, अपने आप को बेचा, डोम के नौकर बनकर हम यहां खड़े हुए, अपनी धोती फाड़ के कफन दे दो। मैं नमक हरामी नहीं करूंगा मालिक के साथ। जब तक टैक्स नहीं दोगे मैं रोहित को जलाने नहीं दूंगा। और जब धोती का कपड़ा सामने का फाड़ने लगी तो देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और भगवान सामने प्रकट हो गए। ये तुम्हारे देश की गौरव गाथा है, ये तुम्हारे देश की बपौती है, संपत्ति है, जिस पर गौर करो। सती नारी वेश्या का अनुकरण कभी नहीं करती। भारतीय धर्मनिष्ठ व्यक्ति
कभी पाश्चात्य देश की संस्कृति की नकल नहीं करता। वो आसुरी संपत्ति है, तुम दैवी संपत्ति में पैदा हुए हो, तुम देवता बनने वाले हो, वो गलत काम करके नरक में जाने वाले हैं। शंकराचार्य भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही, अब वे नहीं रहे कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, एक मिनट सुन लो। वो कहते हैं कि प्रकाश हमेशा पूर्व से आता, ऐसा कहा करते थे। प्रकाश हमेशा पूर्व से आता है और अंधकार हमेशा पश्चिम से आता है। हिंदुस्तान पूर्व में है, इसलिए हिंदुस्तान का ज्ञान सारी दुनिया को प्रकाश दे सकता है। और पश्चिम में जाके जब सूरज भी अस्त हो जाता है तो तुम जाकर के अपना ज्ञान नष्ट नहीं कर लोगे तो और क्या करोगे? तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा धर्म कैसे बचेगा? तुमको बचाना है अपने देश को, अपने धर्म को और अपनी संस्कृति की पताका फहरानी है संसार के अंदर। हमारे गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि मुर्दा प्रवाह में बह जाता है। शब्दों पर ध्यान दो। एक नाला बह रहा हो और मुर्दे को डाल दो तो, लेकिन चेतन व्यक्ति उसमें पुल बांध के, पुलिया बांध के पार होता है। चेतन व्यक्ति पुलिया बांधकर पार होता है और मुर्दा प्रवाह में बह जाता है। जो बुजदिल हैं, मुर्दे हैं, जिंदा होते मुर्दे की तरह हैं, जिनकी बुद्धि पत्थर है, वो पश्चिमी सभ्यता के प्रवाह में बह जाते हैं। और जिनके अंदर बुद्धि है, अपने देश की गौरव गाथा है, संस्कृति की रक्षा का सम्मान है, अभिमान है, वो उस पश्चिमी सभ्यता के प्रवाह में न बहकर उनको अपना ज्ञान देकर उनका भी कल्याण करते हैं, उनको अपनी ओर कन्वर्ट करते हैं, स्वयं उनकी संस्कृति में नहीं मिला करते। ये देश की गौरव गाथा है, तुम्हारी संस्कृति है। अपने धर्म को पहचानो। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर ठाकुर ने भारतीय संस्कृति का सार निकाल के अर्जुन को सुनाया और वही आप सुनने बैठे हो दूर दूर से आकर के, इतनी बड़ी संख्या में। लेकिन केवल श्रवण से लाभ नहीं होगा जब तक उसको अपने जीवन में उतारोगे नहीं। पूरा न भी उतार पाओ तो थोड़ा उतारने की कोशिश करो। कोशिश करो। हम किस देश में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म में भगवान अवतार लेके आता है, हम उस धर्म में पैदा हुए हैं, उस धरती में हम बसे हुए हैं जहां भगवान खड़े थे, जहां भगवान उपदेश देते हैं, जहां भगवान भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं। ये हमारे मन में कम से कम भाव तो आना चाहिए। कर्म करो, लेकिन ये समझकर करो कि हम अभिनय करने आए। कर्म करो ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए कर्म करना क्या है? बोले गलत कर्म ना हो, वो सारा कर्म ईश्वर के लिए हो जाता है। आप दुकान ईमानदारी से करते हो, वो दुकान करना ईश्वर की सेवा है। डॉक्टर ईमानदारी से दवा दे रहा है, गलत पैसे नहीं ले रहा, क्या समझे? वो ईश्वर की सेवा कर रहा है। व्याख्यान देने वाला ठीक ठीक शास्त्र की व्याख्या कर रहा है, वो भगवान की। ये गुरु नानक देव जी ने कहा, क्या हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जौनी ना आवे। हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेगा जो शास्त्र की ठीक ठीक व्याख्या करके समाज को सुनाए। चारों वर्णों का दे उपदेश, तिस पंडित का देश आदेश। वो सीधा ऊपर जाएगा जो चारों वर्ण को उसके धर्म की शिक्षा देता है। अपना कर्म करो। तुम जिस जाति में हो, तुम जिस समाज में हो, अपना कर्म करो। जो कर्म करो उसमें ईमानदारी बरतो। श्लोक देखो, 9वां श्लोक है, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्रो लोकोयम कर्म बंधनः।
ईश्वर को छोड़कर अपने सुख के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म बंधन का हेतु बनता है। जो कर्म ईश्वर के निमित्त किया जाता है, ईमानदारी से किया जाता है, वो कर्म तुम्हारे कर्म बंधनों को छुड़ाने वाला होता है। जैसे हमने कहा कि सावधानी से कांटा चुभाया तो दर्द देने वाला कांटा भी बाहर निकल आया। कर्म करो पर सावधानी से कर्म करो। जब ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा की तो जीवों के साथ यज्ञों को भी पैदा किया, प्रकट किया, और प्रजापति ने कहा कि इनको बढ़ाओ। क्या? यज्ञ के द्वारा वृद्धि प्राप्त करो। तुम देवताओं के लिए यज्ञ करोगे, देवता तुम्हारी अभीष्ट वस्तु देंगे। तुम देवताओं को देते रहना, देवता तुम्हें देते रहेंगे। देवताओं की उन्नति तुम्हारे द्वारा है मनुष्यों, और मनुष्यों की उन्नति देवताओं के द्वारा है। तुम हवन यज्ञ करके देवताओं का भला करना। 11वें श्लोक में परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान भोगान निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायभ्यो यो भुंक्ते तेन एव। देवता को देकर खाओगे तो देवता तुम्हारी इष्ट वस्तु तुम्हें देते रहेंगे, और देवताओं के द्वारा तुम्हें जो मिला है अकेले खा जाओगे तो तुम चोर हो, चोर भगवान कृष्ण की दृष्टि। श्लोक देख लो आप। गीता इसीलिए साथ रखनी है कि जो कहा जा रहा है वो देखो भगवान का कहा है, मैं स्वतंत्र नहीं कह रहा। 12वां श्लोक। चोर है चोर वो व्यक्ति जो सारी कमाई भोग विलास में बिता रहा है, कीमती से कीमती विदेशी शराब पी रहा है, सुंदरियों के लिए लाखों रुपया लुटा रहा है, और यज्ञ दान पूजा पाठ गरीबों की सहायता के लिए कभी जिसके हाथ आगे नहीं बढ़ते वो व्यक्ति चोर है, चोर। देख लो। इष्टान भोगान निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावित। हमें आपको जो मिल रहा है देवताओं से मिल रहा है। आप कहते हो हमने कमाया, हम कहते हैं गलत है। अगर देवता हमारी सहायता न करें तो हम कमाने लायक ही नहीं रह जाएंगे। अच्छा ये बताओ, सूर्य भगवान उदित ना हो तो आप क्या करोगे? चंद्र की किरण जिस वृक्ष में न पड़े उसमें फल नहीं लग सकता, और लगेगा भी तो उसमें पौष्टिकता नहीं रहती। चंद्र अमृत बरसता है और तब औषधियों में जीवन शक्ति आती है। सूर्य उदित ना हो तो क्या होगा? चंद्र ना हो तो क्या होगा? और इस संसार से आग गायब हो जाए, आप जीवित रह सकते हैं? और हवा 15 मिनट के लिए रेस्ट करने लगे, हाँ, हमारा आपका मुकम्मल रेस्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो आपसे। हाँ, और अच्छा देखो, 6 दिन काम करके आज कर्मचारी कहता है 1 दिन की छुट्टी। अब तो और कृपा कर दी सरकार ने, 5 दिन का हफ्ता बना दिया, बोले 2 दिन विश्राम करो। लेकिन वायु देवता ने आज तक 1 अरब 97 करोड़ 60 लाख वर्ष हो गया ये दुनिया बने। 1 अरब 97 करोड़ 60 लाख वर्ष बीत गए जब ये दुनिया बनी भागवत के आधार। तब से हवा चल रही है। उसने कभी नहीं कहा कि सबको विश्राम मिलता है, मुझे कम से कम 10 मिनट का तो दे दो। वेद में और भागवत में लिखा, मेरे भय से सूर्य उदित होता है, मेरे भय से अग्नि जलती है, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, और 5वां मेरे ही का संकेत पर मृत्यु दुनिया को खा रही। क्या
मद भयाद बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ये हवा अपने आप नहीं चल रही, कमरे में हवा चल रही है, कमरे में हवा चलती है तो पंखा चल रहा होगा, तो पंखे में पावर है जो उसको तब हवा आ रही है। अगर वो पावर पीछे ना हो तो हवा हर समय चल नहीं सकती। तो आपको जीवन देने वाले वायु देवता हैं, सूर्य देवता हैं, अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं। ये माता पृथ्वी आपकी गंदगी को अपने अंदर समाती रहती है। ये पृथ्वी माता लेटी हुई आपको अपनी छाती पर चला रही है, अपनी छाती पर सुला रही है, अपनी छाती पर बैठाल के खिला रही है। इस माँ को तुमने आज तक क्या दिया? इन देवताओं को तुमने क्या दिया? इन देवताओं की सहायता से तुम कमाते हो और अंत में कहते हो मैंने कमाया, मैं अपनी कमाई क्यों दूं किसी? बिल्कुल गलत है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी मेरे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाले देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने मेरा है यह लेने वाला कहे उठाया अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला कहे उठाया अभिमान से। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाले मेरा है यह लेने वाला कहे उठाया अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला कहे उठाया अभिमान से। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मानव जीवन प्राप्त करके 3 काम जरूर करना सज्जनों, जिंदगी की डायरी में सदा नोट रखना। जग की सेवा, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु सो कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु सो कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए।
काम संसार में कर लेना, तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाएगा। तुमने कमाया है केवल बच्चों के लिए नहीं, समाज के लिए भी तुम्हारी कमाई का कुछ हिस्सा है। सरकार को टैक्स देना भी जरूरी है, नहीं तो लाइट, पानी, सोल्जर, सिपाही, क्या सड़क की व्यवस्था कैसे हो? ये कोई सरकार पर हमारा एहसान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। ये ठीक है कि हिंदुस्तान में नित्य नए टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। किसी देश में हमने सुना था कि 12.5% ही टैक्स लेते हैं, चाहे लाख कमाओ, चाहे करोड़ कमाओ, चाहे अरब कमाओ, लेना उनको 12.5। लेकिन यहाँ तो 65% तक लेते हैं लाख रुपए। तो अब समाज को चोरी करना तो यही सिखा रहे हैं। समस्या तो ये हो गई ना। अगर ये लिमिट में टैक्स रखते हैं तो वो टैक्स देना ये हमारा, आपका, ये कोई सरकार के ऊपर हमारा एहसान नहीं है, उसके बदले सरकार हमारी सुरक्षा कर रही है। इसी तरह जैसे छोटी सरकार को देना हमारा कर्तव्य है, ठीक इसी तरह देवताओं को भी देना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि अगर उसको नहीं दोगे तो उसके सोल्जर तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? सूर्य उदित क्यों होंगे? चंद्रमा अमृत कैसे देगा? हवा क्यों चले? वर्षा क्यों हो? तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। ये देवताओं ने दिया है तुमको और तुम देते रहना देवताओं को। परस्पर एक दूसरे की उन्नति चाहो, किसी के पैर पकड़ के नीचे मत खींचो, पीछे मत खींचो, सबको बढ़ने का अवसर दो। समाज में जितने व्यक्ति हैं सबको उन्नति का मार्ग मिलना चाहिए, सबके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हो, सबके लिए इलाज की और पढ़ाई की व्यवस्था हो। यह हमारी मानवता है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बिना रह नहीं सकते हैं, और हमको भगवान ने मनुष्य बनाया है। पशु क्या समझेगा कि देवता हमारी सहायता करते हैं? ये तो हम और आप ही समझ सकते हैं कि अगर देवता हमको ना दें तो हम क्या कर सकते हैं? क्या? इसलिए जैसे छोटी सरकार के लिए टैक्स देना जरूरी, इसी तरह बड़ी सरकार के नाम से भी कुछ निकालना जरूरी। लिखा हुआ है कि जो दान लेते हैं उनको अपने तीसरा हिस्सा दान करना चाहिए, 33%। जो दान में मिले उसमें, जो व्यापार करते हैं उनको 5वां हिस्सा देना चाहिए ईश्वर के लिए, और जो खेती करते हैं उनको 10वां हिस्सा अपना निकाल के दान। शिव पुराण में बड़ा विस्तार है इसका। देवताओं के लिए हर व्यक्ति को चाहिए कुछ दे। एक बड़ी अच्छी कथा है, आप सुन सको तो। नारद जी से किसी ने पूछा कि महाराज नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है? बोले चलो दिखा देते हैं। नर्क क्या है और देखना है, चलो दिखा दें। सुनाने में शायद इतना असर ना हो। चलिए गए तो देखा कि एक जगह पत्तलें पड़ी हैं और लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए, और जो खाने बैठे हैं उनके यहाँ पर पलस्तर बंधा हुआ है, यहाँ दोनों हाथों, और सामने 56 प्रकार के व्यंजन परोस दिए गए। 2 पंक्ति हैं ऐसे, एक ऐसे बैठे, दूसरे यूं बैठे हुए थे आमने सामने। अब उठाते हैं, मुंह तक वो जाता ही नहीं। पदार्थ सामने रखे हैं लेकिन भूखे मर रहे, रो रहे। बार बार उठाते हैं, मुंह के पास ले जाना चाहते हैं, टुहनी मुड़ती नहीं क्योंकि यहां पलस्तर बंधा। रो रहे थे, बोले नरक है, नरक। नारद जी ने लिखा, वेद का मंत्र मैं आपको सुनाता हूं अभी। अब स्वर्ग दिखाइए, दूसरी जगह ले। वहां देखा, वहां भी पत्तलें बिछी हैं और 56 प्रकार के व्यंजन, और वहां भी हाथों में पलस्तर बंधा हुआ है, लेकिन वो लोग खूब खा करके मौज ले रहे हैं। अब बताओ, यहां पलस्तर बंधा, ये भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं, और वहां पलस्तर बंधा और खूब खा रहे हैं और मौज ले रहे हैं।
ये स्वर्ग है। ये कैसे खा रहे हैं? अरे आमने सामने बैठे थे, उन लोगों ने सोचा कि अगर हमारा हाथ अपने मुंह के पास नहीं जा सकता तो सामने वाले के मुंह तक तो जा ही सकता है, हम उसको खिला दें, वो हमको खिला दे, दोनों मस्त हो जाएंगे। बोलो वृंदावन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर हम अपने मुख में नहीं डाल सकते तो सामने वाले के मुंह में तो डाल दें। एक पंक्ति में देवता बैठे हैं, दूसरी पंक्ति में मनुष्य बैठे हैं। जो स्वयं खाना चाहते हैं वो भूखों मरते हैं, कोई ना कोई समस्या में घिरे रहते हैं, और मनुष्य देवताओं को यज्ञ में देते रहते हैं और देवता मनुष्यों को देते रहते हैं। मनुष्य भी बढ़ रहे हैं और देवता भी संतुष्ट हो रहे हैं। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषये भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ से बचा हुआ जब आप भोजन करने लगोगे तो वो अमृत हो जाए, वो आपके पापों को नष्ट कर देगा। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय और भुंजते ते त्वघम पापा। वो व्यक्ति रोटी नहीं खा रहा, वो पाप खा रहा है जो परमात्मा का स्मरण किए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना, अतिथि को खिलाए बिना खा रहा। ये भगवान कृष्ण कहते, वो रोटी नहीं खा रहा, वो अन्न नहीं खा रहा भाई, वो अन्न के रूप में पाप खा रहा। और धर्मशास्त्र कहते हैं कि वो कुत्ते का मैला खा रहा। खिलाकर के जब खाओगे तो अमृत हो जाएगा। गुरबाणी में भी कहा गया कि बंडो, पहले बांटो फिर छको। यहीं से लिया गया है, पर वो कहते हैं कि पहले बांटो और उसके बाद छको। पहले खिलाओ पीछे खाओ। जो खिलाकर खाता है वो अमृत खा रहा है, और जो स्वयं बना के अपने लिए खा रहा है वो कुत्ते का मैला खा रहा है, वो पाप खा रहा है। समाज तुम्हारा अंग है। जैसे हम अपने हाथ पांव नाक कान की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, इसी तरह हमें अपने अड़ोसी पड़ोसी नगरवासी प्रांतवासी और देशवासियों का भी ध्यान रखना। वो भी हमारे अंग हैं। हमारे बिना वो नहीं, उनके बिना हम नहीं। वसुधैव कुटुंबकम। जब हम धर्म की बात करते हैं ना, तो धर्म का मतलब संकीर्णता नहीं है, धर्म का मतलब सांप्रदायिकता नहीं है। धर्म का मतलब वो धर्म जो सबकी सुख और शांति का ध्यान रखता है, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कोई व्यक्ति बतला दे ऐसी बात लिखी हो जो दूसरों को दुख देने के लिए कही गई हो। सनातन धर्म की घोषणा है सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या? सर्वे सन्तु हिंदू भवन्तु सुखिनः, सनातन धर्मी भवन्तु सुखिनः नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व में जितने प्राणी हैं परमात्मा का सबको सुखी हो। विश्व का कल्याण हो, हिंदुओं का कल्याण हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। सनातन धर्म के नारे, सनातन धर्म कहता है पहली रोटी गाय की और पिछली रोटी कुत्ते की। जो पहली रोटी गाय को नहीं खिलाता वो पाप का भागीदार है। जो पिछली रोटी कुत्ते को नहीं देता उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। चाहे इतनी छोटी सी बना करके डाल निकाल। जो भगवान को भोग नहीं लगाता, जो बलि वैष्णदेव नहीं करता, जो ठाकुर को पूजन नहीं करता, जो भगवान को भोग नहीं लगाता और खाता है, वो अन्न नहीं खा रहा, वो पाप खा रहा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं देखो, एक व्यक्ति ने बनाई खीर खूब मेवा डालकर, मेवा डाल, एक ही व्यक्ति था, उसने अपने लिए बनाई मजे से।
1 किलो दूध में 1 छटाक चावल, क्या कब पकाया, और केसर और बासमती चावल बढ़िया ने? और जब थाली परोसता है, एक संत आ गए सामने, उन्होंने कहा भोजन, तो वो कहता है कि वहां अन्न क्षेत्र खोला है अमृतसर पानीपत वालों ने, वहां चले, इतनी बढ़िया खीर बनाई मैंने, इसको खिला दूं। वो संत सिद्ध संत थे महाराज, वो वहां से वापस लौटे और उसने जब थाली में देखा तो हर चावल लंबा कीड़ा बन करके घूमने लगा थाली, हर चावल कीड़ा बन, थाली छोड़ के भागा। संत मिल गए, स्वामी जी अपराध हुआ, क्षमा कीजिए, चलिए भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा अब लौट के नहीं जाऊंगा, वृंदावन, हाँ अब लौट कर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करना। भोजन बना करके रखो, भगवान को भोग लगाओ, और उस बीच में कोई आ जाए तो उसको इंसान मत समझना, वो इंसान के रूप में साक्षात भगवान आया हुआ। नामदेव 3 दिन के भूखे थे, उन्होंने रोटी पड़ोसी ठाकुर के सामने भोग लगाना चाहा, लेकिन भक्ति में डूबे रहते थे, ध्यान नहीं आया कि इसमें घी नहीं चुपड़ पाए। सनातन धर्म कहता है बिना दूध और घी का भोजन राक्षसों का भोजन हुआ करता है। चाहे 1 बिंदु देसी घी लगे, चाहे जरा सा दुग्ध हो, तेल हो, कुछ तो होना चाहिए ना, निराक्षसी भोजन हो जाता। सोचा ठाकुर को ऐसा भोग कैसे लगाएं, घी की कटोरी उठाने गए, तब तक कुत्ता आया और रोटी लेके भाग पड़ा। नामदेव थे, सोचने लगे जिनको भोग लगाया वही इस रूप में आकर के ले जा रहे हैं, लेकिन मेरे ठाकुर माखन मिश्री खाने वाले सूखी रोटी कैसे खाओगे आप? भोजन करने आए हो लेकिन इतनी जल्दबाजी है, जरा मुझे घी तो चुपड़ देने दो। कटोरी लेके दौड़े और कुत्ता भागा के मारने आ रहा है मुझको पत्थर लेकर, वो भागता जा रहा, रोटियां मुंह में पकड़े, और नामदेव पीछे लगे हैं, बोले मेरे ठाकुर विठल पांडुरंग, जब तक घी नहीं लगाने दोगे रोटी नहीं खाने दोगे तुमको, सूखी रोटी नहीं खाना मेरे ठाकुर। जब पीछा नहीं छोड़ा भैया, कुत्ता गायब हो गया और भगवान कृष्ण रोटियां लेके सामने खड़े हो गए, भगत चुपड़ दे। ये भारतीय संस्कृति है, बाकी तो कल्चर है, सब कल्चर। क्या जैसे मिक्सचर नहीं होता, कई चीजों को मिला करके डॉक्टर मिक्सचर पिलाता है, इसी तरह बाहरी संस्कृतियां तो कल्चर है। संस्कृति शब्द जो है वो सम्यक कृति ही संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति ही सम्यक कृति है। खिलाकर खाना, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है, और वर्षा यज्ञ से होती है, क्या? और यज्ञ वेद से प्रकट हुए हैं, और वेद परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इसका मतलब है कि यज्ञ में परमात्मा निवास करता है। अगर आप अन्न दान कर रहे हो तो यज्ञ कर रहे हो, जल दान कर रहे हो यज्ञ कर रहे हो, किसी को अभय दान दे रहे हो यज्ञ कर रहे हो, पैसा दान दे रहे हो यज्ञ हो रहा है, परोपकार कर रहे यज्ञ है। जो कार्य व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित की दृष्टि से, क्या देश के हित की दृष्टि से किया गया, वो कर्म कर्म नहीं है, वो यज्ञ हो गया, वो भगवान की पूजा हो जाती। इसलिए कर्म करना, लेकिन उसी क्रम से करना जैसा ठाकुर ने बताया है। अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती,
भगवान ने कहा कि जो वैदिक मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं, सनातन धर्म की परंपरा को छोड़ देते हैं, अर्जुन वो व्यर्थ जी रहे हैं, मर जाएं तो अच्छे हैं। क्यों? बोले वैदिक मर्यादा, सनातन मर्यादा कभी किसी जीव को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। सनातन मर्यादा ही वास्तविक मर्यादा है। हमारे गुरुओं ने, संतों ने जो कुछ कहा वो हमारे वेदों का ही सार कहा है। उसके आधार भी चलोगे तो भी कल्याण हो जाए। अभी हमने कहा ना कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बंटो, पहले बांटो फिर छपको। बिना बांटे अगर तुम खा रहे हो तो तुम पाप खा रहे हो। और भगवान कृष्ण तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दुखी होकर कह दिया कि मोघम पार्थ सजीवत, वो तो पापी है, उसकी जिंदगी तो बेकार। वो इंद्रियाराम माने अपनी इंद्रियों को ही भरने में लगा रहता है, उसका जीना भार है, भार। कुत्ता भी अगर बैठता है तो पूंछ से जगह साफ करके बैठता है। तुम बुद्धिमान मनुष्य हो, तुम समाज में रहते हो, केवल परिवार तक अगर तुम सीमित रह रहे हो तो तुम तो चिड़िया की तरह हो। एक कबूतर कबूतरी भी जब अंडा देना होता तो घोंसला बना लेती है, अंडे देती है और बाद में चोंच से दाना ला ला के उसके पेट में, मुंह में देती रहती है। और आप इंसान होकर भी सारी जिंदगी की कमाई बेटों के पेट में रखते रहते हो। आपने कभी देश और समाज धर्म की बात नहीं सोची, तो आपका जीवन तो पशु पक्षियों जैसा जीवन हो गया।